लेकिन दुख है कि इन्होंने जितना कहा था उसका आधा भी काम नहीं किया। न तो ये महंगाई रोक सके, न ये भ्रष्टाचार रोक सके और न ही रोजगार का सृजन का कोई नौजवानों के लिए काम कर सके। उल्टे इन्होंने देश में संविधान की गरिमा को कम करते हुए अपने शासन को अधिनायकवाद की तरफ ले जा करके ये देश को एक दूसरे रूप में बदलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा हटाकर एक ऐसा उदाहरण पेश करिए जिससे भविष्य में कोई भी अधिनायकवादी ताकत अपने मनमाने ढंग से किसानों को, नौजवानों को, ग्रामीण के लोगों को परेशान न कर सके, उन्हें रोजगार दे। आप जानते हैं, जब से भाजपा की सरकार आई और धोखा देकर आई, उसने वादा किया था कि महंगाई को हम खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, विद्यार्थियों के लिए हम काम करेंगे, लोगों के खातों में 15 लाख रुपया भेजेंगे, सबके लिए हम जरूरी चीज़ों का इंतजाम करेंगे और महंगाई को बड़े पैमाने पर हम उसको रोक देंगे। लेकिन दुख है कि इन्होंने जितना कहा था उसका आधा भी काम नहीं किया। न तो ये महंगाई रोक सके, न ये भ्रष्टाचार रोक सके और न ही रोजगार का सृजन का कोई नौजवानों के लिए काम कर सके। उल्टे इन्होंने देश में संविधान की गरिमा को कम करते हुए अपने शासन को अधिनायकवाद की तरफ ले जा करके ये देश को एक दूसरे रूप में बदलना चाहते थे। आज ऐसे समय में हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस परिस्थिति को बदलें और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए जो हजारों नौजवानों, हजारों लोगों के कुर्बानी के बाद हमें मिला है, हम काम करें। वो काम ये होगा कि हम इस चुनाव के माध्यम से इनको सत्ता से बाहर कर सकें और अगर सत्ता से बाहर करेंगे तभी हमारी ये सारी समस्याओं का निदान होगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव मैदान में बड़े पैमाने पर अपने लोगों के साथ उतरकर इनके गलत कामों को रोकने का तथा साथ ही साथ इनको सरकार से हटाने का संकल्प लेकर आए हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो चुनावी संकल्प किया है वो संकल्प हमारे प्रदेशवासियों के लिए सबसे अच्छा योजना है और इस योजना के माध्यम से जनता को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। पहला है, सरकार बनने पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी तक जो किसान बिजली से पानी चलाते थे, मोटर से खेती करते थे, सिर्फ सिंचाई करते थे बिजली से, वो बिजली उन्हें मुफ्त कर दी जाएगी। जो पुरानी पेंशन योजना है जो इस सरकार के माध्यम के पहले समाप्त कर दी गई थी, उसको फिर से शुरू किया जाएगा और इसके लिए कार्पस बनाया जाएगा। नगर स्तर पर अपने क्षेत्रों में बड़ा काम करने वालों को नगर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जस भारती सम्मान को शुरू किया जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा। प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड भी बनाया जाएगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। अभी तक छात्र भाइयों, जो भी बैंक से आपको लोन मिलता था उस पर कभी कभी सब्सिडी मिलती थी, ब्याज मुक्त लोन नहीं मिलता था। ये पहली सरकार होगी जो किसानों को ब्याज मुक्त
कर्ज देगी, लोन देगी। उससे किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने में जहां सहायता मिलेगा, वहीं उसको बैंकों को कर्ज चुकाने में भी आसानी हो जाएगी। ये योजना हमारे सरकार बनने पर ये लागू की जाएगी। इसके साथ ही साथ और बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है। उस सब को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी कृत संकल्प है। समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत पहले 6,000 रुपया मिलता था साल में। अब जिनको पेंशन मिलना होगा उन्हें 18,000 प्रतिवर्ष गरीब, वृद्ध, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। 2012-17 तक हमने 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन दिया है। बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। सपा सरकार बनने पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उनके सम्मान में किसान स्मारक बनाया जाएगा। ये हमारी अन्नदाता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सांड के हमले में मारने वाले लोग, जिसमें अधिकतर ग्रामीण किसान होते हैं, उनके परिवारों को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि आजकल गाँव में ये सांड किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इनके लिए कोई ऐसी योजना सरकार की नहीं बनी है, जबकि रोज मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं इनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। वो व्यवस्था इन्होंने नहीं की। हमारे बहुत लोगों को सांडों ने खेत की रक्षा करते हुए पटक दिया, उनकी जान चली गई। इसलिए माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने पर उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। समाजवादी पार्टी का आईटी रोजगार के क्षेत्र में पहला संकल्प, आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। सपा सरकार बनने पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से मनरेगा की तर्ज पर रोजगार की व्यवस्था होगी। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे गरीबी का कारण हमारी बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर यह संकल्प लिया गया है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अभी तक ये किसी सरकार ने गारंटी एक्ट नहीं बनाया था, केवल मनरेगा में बना था। और यह सरकार गारंटी एक्ट बनाएगी मनरेगा के तर्ज पर, और बेरोजगारों को उसमें काम दिया जाएगा। हमारा यूपी का चुनाव हमारा भाजपा से है। यहाँ बहुत सारी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं, लेकिन ये मान के चलिए सपा सब के लोग, समाजवादी पार्टी और भाजपा का मुकाबला है। बड़े पैमाने पर जनता समाजवादी पार्टी के लिए तैयार है और वो प्रतीक्षा कर रही है चुनाव के दिन का, वोट के दिन का। बड़े पैमाने पर वोट डालकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे किसान भाई, ग्रामीण भाई, नौजवान, व्यापारी, शिल्पकार सब मिल करके हमारा भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों का अधूरा भुगतान बनाम सरकार में मिलने जा रहा है 15 दिन के अंदर का पूरा। भाजपा सरकार में अधूरा भुगतान गन्ने का किया जाता था। सपा सरकार बनने पर यह संकल्प लिया गया है कि अब गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर किया जाएगा। भाजपा सरकार में रोजगार मांगने पर नौजवानों को लाठी और डंडा दिया जाता था, लाठी से पीटा जाता था। सपा सरकार में केवल आईटी सेक्टर में ही मिलने जा रहे हैं 22 लाख रोजगार। 22 लाख रोजगार आईटी सेंटर में दिए जाएंगे। भाजपा सरकार में मर्डर कर फरार आईपीएस अधिकारी को सरकार में अत्याधुनिक 100 नंबर सेवा दिया गया, क्योंकि वो मर्डर करके भाग गए, पकड़े नहीं जा सके। और जो 100 नंबर है उसमें आप टेलीफोन कर देंगे तो तुरंत अपराधी भाग नहीं पाएंगे, पकड़ जाएंगे। 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने चलाया था, उसका लाभ ग्रामीण से लेकर शहरी लोगों को मिल रहा है। नौजवानों को जिल्लत और जुल्म से छुटकारा देकर सरकार ने लैपटॉप, रोजगार, HCL, सैमसंग, मोबाइल फैक्ट्री आदि दी है।
देगी। भाजपा सरकार में सड़क पर महिला का चीरहरण हो जाता था। भाजपा अब सरकार महिला पावर लाइन 1090 फिर प्रारंभ कराएंगे। भाजपा सरकार में हाथरस, बदायूं, हरदोई, उन्नाव कांड हुआ है। सरकार में बेटियों, सपा सरकार में बेटियों की सुरक्षा हेतु महिला पावर लाइन 1090 चलाया जाएगा। भाजपा सरकार में मिड डे मील के नाम पर नमक रोटी खाते थे बच्चे। अब सपा के सरकार में अक्षय पात्रा योजना से मिलने वाला पोषाहार उनके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। भाजपा सरकार में दुर्गति प्राप्त कर चुके संस्कृत संस्थान, उन्हें सपा सरकार में संस्कृत संस्थानों का उत्थान किया जाएगा। भाजपा सरकार में इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए गए और खुद का प्रचार कराया गया। सपा सरकार में बना FCL सेंटर सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री है, इन्होंने नहीं किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने इतना SCL सेंटर सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री का वो किया। भाजपा सरकार में बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं तले कोरोना काल में हजारों मौतें हो गई। सपा सरकार में स्थापित कैंसर रिसर्च सेंटर अस्पताल मेदांता गोरखपुर, एम्स गोरखपुर में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। किसानों के साथ भाजपा ने धोखा दिया। किसानों को 222 में दोगुनी आय का वादा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया था। 2022 का गया, दुगनी आय नहीं हुई। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को संपूर्ण गन्ना भुगतान का वादा किया था, ये वादा भी पूरा नहीं किए। भाजपा ने कहा था कि 72 घंटे में क्रय केंद्र पर बेची जा रही फसलों का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया 300 यूनिट की बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट की बिजली दी जाएगी और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, तब जाकर भाजपा को प्रदेश में किसानों को याद आई। मेरा आपसे अनुरोध है कि सपा ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुफ्त बिजली के लिए शुरू किया है, उसमें आप अपना नाम रजिस्टर कराकर योजना का लाभ लें। मैं आप सभी किसान भाइयों से, नौजवानों से, गांव में रहने वाले अपने मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप इन बातों के, आप जो बातें आपसे कही गई हैं, मैंने कहा है, वो आपके लिए फायदेमंद है। आप पुनः एक बार, यद्यपि आप मन बना चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का, फिर भी और सक्रिय हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा हटाकर एक ऐसा उदाहरण पेश करिए जिससे भविष्य में कोई भी अधिनायकवादी ताकत अपने मनमाने ढंग से किसानों को, नौजवानों को, ग्रामीण के लोगों को परेशान न कर सके, उन्हें रोजगार दे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।